Hi friends, welcome again in my YouTube channel Learning Botany. Today in this video I am going to discuss about tobacco mosaic virus and that is also called as TMV. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। देखिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हम समझ के साथ साथ ये इसके स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। सो टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ सिंपल रॉड शेप्ड हेलिकल वायरस दैट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली प्लेस्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच इज अबाउट 5.6% ऑफ द टोटल आरएनए। जैसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका जो वायरस होता है वो एक रॉड शेप का वायरस है, यू कैन सी। एंड जो कि सेंट्रल में आप देखोगे कि जो वायरस है दैट इज सेंट्रली प्लेस्ड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, बिकॉज आरएनए आपको पता ही है कि ऑब्वियस सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है जो कि एक प्रोटीनेशियस कोट से कोटेड है। दैट इज 4% ऑफ द टोटल सेल का जो 94%, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोटीन का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। यहाँ पे एक एनवेलप होता है प्रोटीन का, ओके। एंड जो ये रॉड है दैट इज अबाउट 3000 एंगस्ट्रम इन लेंथ एंड अबाउट 180 एंगस्ट्रम इन डायमीटर, यानी कि जो रॉड है आप जो देख रहे हैं ये आरएनए की रॉड है, वो 3000 एंगस्ट्रम लेंथ है उसकी और 180 एंगस्ट्रम का डायमीटर है। और जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीनेशियस जो इसका कवरिंग है, जो इसका कोट है, उसके लिए टेक्निकल टर्म है, उसे हम कहते हैं कैप्सिड। इन केस ऑफ ऑल द वायरसेस जहां पर भी ये प्रोटीन कोट की बात आती है वो होता है कैप्सिड, उसे हम कहते हैं कैप्सिड। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे आर फ्रैंकलिन, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्होंने जो ये वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस उसमें जो कैप्सोमियर है, बिकॉज कैप्सिड एक कंप्लीट कोटिंग है और उसमें कुछ स्मॉल यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था कि इसकी 2130 जो सब यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमियर। एंड उसके अलावा उसमें 49 कैप्सोमियर हैं एवरी 3 हेलिकल टर्न, यानी कि जब एक वायरस जो है वो टर्न लेता है, बिकॉज आपने इन केस ऑफ डीएनए में भी सुना होगा, ये देखिए जैसे कोई भी वायरस जब मूव करता है तो वह इस तरीके से कुछ टर्न लेता है, ओके। तो उसके टर्न में जो कुछ सब यूनिट और जो कैप्सोमियर है उन्होंने इसके बारे में बताया था। जो प्रोटीनेशियस पार्ट है दैट इज कैप्सिड और उसकी कुछ यूनिट होती हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर या फिर प्रोटीन सब यूनिट्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इसका है वो सब यूनिट का ही है, ओके। आप देखिए जो इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए इनसाइड द प्रोटीन कैप्सिड देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल विच इज आल्सो स्पाइरली कॉइल्ड टू फॉर्म हेलिक्स, यानी कि जो ये सेल है, जो वायरस है, उसकी जो बॉडी है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है वो इस तरीके से कॉइलिंग स्ट्रक्चर में रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरएनए है जो कि एक स्पाइरल फॉर्म में क्या है, कॉइल्ड है सेल के कंप्लीटली वायरस के अंदर, और बाहर जो ग्रीन कलर का जितना भी पोर्शन है इसे हम कहते हैं कैप्सिड। और इसमें जो ये स्मॉल यूनिट आपको दिखाई दे रही है बाहर को, दीज आर कैप्सोमियर्स, यानी कि प्रोटीन सब यूनिट। वायरस आरएनए कंसिस्ट ऑफ 6500 न्यूक्लियोटाइड इन वन टर्न द आरएनए कंटेन 49 न्यूक्लियोटाइड, ओके। जैसे एक सिंगल केस ऑफ डीएनए में जैसे 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से जो कंप्लीट जो वायरस है उसमें 6500 कंप्लीट जो न्यूक्लियोटाइड है वो होते हैं। बट अगर एक वो टर्न ले रहा है, एक मूव ले रहा है, ओके, तो उसके एक टर्न में वो 49 जो न्यूक्लियोटाइड है उसे कंटेन करता है। द नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कंटेन काउंटिंग इन 3 टर्न्स इज 49, दैट इज 49/3 सब यूनिट पर टर्न। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक टर्न में वो अगर आप देखोगे कि वो टर्न ले रहा है, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे क्योंकि अगर वो 3 बार टर्न ले रहा है तो 49/3, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इतना मतलब कहने का मतलब है कि इसमें काउंट करने पर इतना वो मूव करता है, इतना वो हेलिकल के टर्न लेता है,
ओके, therefore a single protein subunit is linked with 3 nucleotide of RNA. इस वजह से बिकॉज क्योंकि उसमें 49 एक टर्न पे अगर 49 न्यूक्लियोटाइड को कंटेन कर रहा है, तो अगर आप काउंट करोगे तो 49/3, तो इस तरीके से वो एक टर्न पे उसमें जो लिंक्ड होते हैं तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड उसमें होते हैं प्रेजेंट। इस तरीके से जो अरेंजमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया है कि ये डायग्राम है, इसमें जितना भी ग्रीन कलर का पोर्शन है दैट इज कैप्सोमियर आप देख सकते हैं, एंड उसका जो डायमीटर है दैट इज 180 एंगस्ट्रम, और उसमें जो प्रोटीनेशियस जो पार्ट है दैट इज नोन एज कैप्सोमियर। ओके, नाउ आप देखते हैं कि इसका इन्फेक्शन किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये इन्फेक्टिव स्टेज में है, बिकॉज ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। देखिए, इसका जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये मतलब जितने भी इस तरीके के जो प्लांट होता है सिगार, तो ये बहुत ही सालों तक भी वहाँ पर सरवाइव कर सकता है और टोबैको की लीव्स को इन्फेक्ट कर सकता है। द कोट ऑफ प्रोटीन्स अराउंड द RNA स्ट्रैंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी एंजाइम्स ट्राइंग टू किल इट। यानी कि इसके बाहर जो RNA का स्ट्रैंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, तो वो कवरिंग का काम क्या है कि कोई भी अगर बाहर से कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ इसको कोई भी बाहर का इन्वेडर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि इससे कुछ एंजाइम का सिक्रीशन होता है जिससे ये अपनी बॉडी को प्रिवेंट करता है वायरस। बट इन ऑर्डर फॉर TMV टू स्प्रेड इट हैज टू रिलीज इट्स कोट ऑफ प्रोटीन फॉर द RNA टू एंटर अ सेल। लेकिन जब कभी भी ये कोई सेल इसमें एंटर करती है, बिकॉज दिस इज वायरस, ठीक है, ये वायरस है, वायरस क्या करेगा दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन जब ये किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो इसका जो काम है, पहला काम ये है कि इसको जो प्रोटीन का जो कोट है उसको रिमूव करना पड़ता है। जब वो रिमूव होगा देन it will be able to penetrate easily inside this cell। कोई भी सेल है उसमें इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसकी प्रोटीनेशियस कोट में, तो हो सकता है कि वो जो एंजाइम है वो दूसरी जो होस्ट बॉडी है उसे कुछ नुकसान पहुंचा दे पहले एंटर करने से पहले, तो इस वजह से ये पहले क्या करता है, इसको रिमूव कर लेता है। द प्रोटीन्स situated outside the cell repel against each other. This allows the cell to release RNA back into the coat of proteins to spread again। अब इसके बाहर जो प्रोटीन का जो कोट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी भी जो होस्ट सेल है उसके अगेंस्ट काम करता है। पहले प्रोटीन्स का जो कवरिंग होती है उसे पहले ये रिमूव कर देता है, देन ये क्या करेगा, सेल के अंदर अपना जो DNA जो जेनेटिक मटेरियल है उसे एंटर करता है। जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल और जब ये जो मटेरियल है जो सेल के अंदर एंटर करेगा तो वो रेडी हो जाएगा इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हेल्दी लीव है जिसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है, और पहले जो ये स्टेज है ये है हेल्दी टोबैको लीव, एंड सेकेंड वन इज टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्टेड लीव। यानी कि इस कंडीशन में आप देखोगे कि लीफ में आपको कुछ डार्क कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वायरस ने इस लीफ को इन्फेक्ट किया है। नाउ वी हैव साइंस एंड सिम्टम्स। हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि जो ये प्लांट है ये टोबैको वायरस से इन्फेक्ट है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब सिम्टम्स है ये इन्फेक्शन से अबाउट 10 डेज पहले ही हमें कुछ प्लांट में कुछ इस तरीके की जो उसके साइन है वो हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से जो प्लांट होता है वो यूजुअली तो डाई हो जाता है, बट इसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक कुछ पैचेस बन सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जैसे आप देखोगे कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो टमाटो को भी इन्फेक्ट करता है, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है उसमें पूरा ये अगर ये किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें प्रॉपर जो फ्रूट राइपनिंग है वो नहीं हो पाएगी। ओके, एंड इसके अलावा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इसके साइंस है, लाइक इसमें कुछ पैचेस हो जाते हैं, मॉटलिंग हो जाती है लीव्स में, या फिर लीव्स जो है कर्ल करना स्टार्ट करती हैं, और प्लांट के जितने भी टिश्यू हैं वो येलो कलर के येलोविश हो जाएंगे। ओके, एंड स्पेसिफिक सिम्टम्स डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट। और इसके अलावा जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं, लाइक
कभी कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी होती हैं पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर कोई भी होस्ट प्लांट ग्रो करता है, या फिर वायरस की एबिलिटी क्या है, कैसा उसका जेनेटिक मेकअप है, तो वो सब भी डिपेंड करता है किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए वायरस का। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.